कहानी की शुरुआत में ही हम डॉक्टर साइना मेहरा नाम के एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जो कि पोलैंड में अपने फैमिली के साथ रहती है। और साइना के पिता ब्रिजेश उसे शादी करने के लिए बार बार कहते ही रहते थे। और इसके बाद एक दिन वो हिमांशु त्यागी नाम के एक पुलिस ऑफिसर से शाइना को मिलने के लिए कहते हैं। और हिमांशु शाइना के पिता ब्रिजेश के दोस्त का बेटा था। और इसके बाद साइना और हिमांशु एक दिन एक ट्रेन में मिलते हैं। और साइना को देखकर हिमांशु को लगता है कि साइना इस रिश्ते से कुछ खास खुश नहीं है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और फिर साइना अपने एक्स बॉयफ्रेंड देवीलाल सिंह के बारे में हिमांशु को बताती है। वो कहती है कि वो जब अपने फैमिली के साथ दिल्ली में रहती थी तब एक दिन उसके साथ देवीलाल की मुलाकात होती है। दरअसल साइना अपनी बेस्ट फ्रेंड विधि को भागकर उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने में हेल्प कर रही थी। और विधि का बॉयफ्रेंड जिग्नेश देवी का फ्रेंड था। और इसी दौरान शाइना और देवी एक दूसरे से मिले थे। विधि की माँ काफी खतरनाक औरत थी और वो विधि और जिग्नेश की इस शादी को नहीं मान रही थी, इसलिए उन लोगों ने भागकर शादी करने का फैसला किया था। और इसमें देवी और शाइना उन लोगों की मदद करते हैं। लेकिन शादी के वक्त वहाँ पर विधि की माँ पहुँच जाती है। दरअसल देवी ने ही विधि की माँ को कॉल किया था और उन्हें यहाँ पर बुलाया था। लेकिन उनके यहाँ पर आने के बाद देवी खुद ही उन्हें समझाता है और उन्हें इन दोनों की शादी के लिए कन्विंस करता है। दरअसल देवी हमेशा कुछ टेढ़े मेढ़े काम ही किया करता था क्योंकि सीधा साधा काम करने में उसे कोई मजा नहीं आता था। देवी को देखकर शाइना को वो काफी अजीब लगता है। लेकिन इसके बाद देखा जाता है कि देवी शाइना से एक दिन मिलता है लेकिन शाइना उसे इग्नोर करती है। लेकिन फिर एक दिन इंटरनेट में एक वायरल वीडियो शाइना देखती है जहाँ पर देवी एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाता है जिसके वजह से उसे ही पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाती है। और ये देखकर शाइना को बहुत बुरा लगता है और वो देवी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और वहाँ पर वो देवी और उसके पिता दोनों से ही मिलती है। और वहाँ से वो देवी के घर जाती है जहाँ पर वो देवी की माँ से मिलती है। और देवी की माँ से उसे पता चलता है कि देवी एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है और वो एक इंजीनियर है। लेकिन अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद देवी ने कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं किया क्योंकि उसे जॉब करने में इतना अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा वही काम करता है जो उसे अच्छा लगता है। और देवी के बारे में सारी बातें जानकर शाइना को देवी धीरे धीरे पसंद आने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। फिर एक दिन शाइना अपने पिता से देवी को मिलवाने के लिए लेकर जाती है। और शाइना के पिता को जब ये पता चलता है कि देवी कुछ भी काम नहीं करता, इस बात से वो काफी नाराज होते हैं और देवी को बातें भी सुनाते हैं। और शाइना के पिता की बातें सुनकर देवी को बहुत बुरा लगता है और वो कुछ काम करने के बारे में सोचता है। और फिर उसे एक केमिकल लैब में जॉब मिलता है। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद देवी वो जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसे ये काम कुछ खास अच्छा नहीं लगता। और ये जॉब छोड़ने के बाद देवी शाइना से छुप छुप कर रहता था क्योंकि शाइना को अगर पता चलेगा कि देवी ने ये जॉब छोड़ दिया तो शाइना उस पर काफी गुस्सा करेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद शाइना को ये बात पता चल जाती है कि देवी ने अपना जॉब छोड़ दिया। और फिर वो देवी से मिलता है और उसे इस बात के लिए बहुत डांटती है और उसे ये ताना भी मारती है कि देवी खुद से कोई पैसा नहीं कमाता। और ये बात सुनकर देवी शाइना से ब्रेकअप कर लेता है और उसे कहता है कि अब वो उसके जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमा कर दिखाएगा और यही अब उसके जिंदगी का एक मकसद होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद शाइना अपनी फैमिली के साथ पोलैंड चली आती है। और शाइना के पिता ब्रिजेश भी चाहते थे कि उनकी बेटी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इसके बाद हिमांशु अपना एक एक्सपीरियंस शाइना के साथ शेयर करता है। वो डेविल नाम के एक चोर के बारे में बताता है और कहता है कि डेविल उन अमीर लोगों को अपना टारगेट बनाता है जो कि करप्शन से अपना बिजनेस चला रहे थे। और इसमें शिव गजरा नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी शामिल था जो कि एक मिनिस्टर के रिलेटिव था। इसीलिए हिमांशु और उसके टीम के ऊपर डेविल को पकड़ने का और भी ज्यादा प्रेशर था। हिमांशु ने कई बार डेविल को पकड़ने की कोशिश किया है लेकिन हर बार डेविल उसके हाथों से बच जाता था। इसके बाद एक दिन डेविल हिमांशु को कॉल करता है और उसे बहुत इंसल्ट करता है और उसे लूजर कहता है। लेकिन फिर हिमांशु ये पता लगाता है कि दरअसल लूजर डेविल का दिया हुआ हिमांशु को एक क्लू है कि अगली बार वो कहाँ पर चोरी करने वाला है। और हम देखते हैं कि डेविल और कोई नहीं बल्कि देवी ही था। और डेविल को पकड़ना हिमांशु ने अपने जिंदगी का एक मकसद बना लिया था। और उसके बाद एक दिन शाइना देवी को
को देखती है और इतने दिनों बाद वो देवी को देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन देवी शाइना को नहीं पहचान पाता। इसके बाद शाइना को अपने एक सीनियर डॉक्टर से पता चलता है कि देवी उनका पेशेंट है और उसकी एक एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी चली गई है और वो उसी के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और शाइना खुद से ही देवी का केस हैंडल करने के बारे में सोचती है और वो देवी को अपने साथ अपने घर लेकर आती है। और देवी को वहाँ पर देखकर शाइना के पिता खास खुश नहीं होते, लेकिन इसके बाद ये पता चलता है कि दरअसल देवी ये मेमोरी लॉस का नाटक कर रहा था ताकि वो हिमांशु के साथ दोस्ती कर सके और फिर हिमांशु को बेवकूफ बनाकर बिजनेसमैन शिव तक पहुंच सके और उससे चोरी कर सके, जो कि अपने किसी काम से पोलैंड आने वाला था। और फिर ऐसा ही होता है। शाइना के घर में आने के बाद हिमांशु के साथ देवी की मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से ही बात करते हैं। इसके बाद एक दिन एक चैरिटी फंक्शन में देवी शाइना के साथ जाता है और वहाँ पर हिमांशु भी मौजूद था और वहाँ पर शिव भी आया हुआ था। और देवी अपने पूरे प्लान के साथ वहाँ पर आया था कि वो कैसे शिव से पैसे चोरी करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हिमांशु भी पूरी तरीके से तैयार था कि डेविल यहाँ पर आने के बाद वो डेविल को रंगे हाथों पकड़ेगा। और फिर हिमांशु को एक क्लू मिलता है और जिससे कि उसे पता चलता है कि डेविल असल में देवी है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देवी पैसों की चोरी करके वहाँ से एक बस लेकर भाग जाता है और हिमांशु भी एक कार लेकर उसका पीछा करने लगता है और देवी उसके हाथ से छूट रहा है ये देखकर वो खुद ही बस के सामने आ जाता है और देवी उसे बचाने के लिए बस को ब्रिज से पानी में गिरा देता है और साथ में वो खुद भी डूब जाता है, लेकिन इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हिमांशु और शाइना देवी के पिता रतन लाल से मिलते हैं और उन्हीं से उन लोगों को पता चलता है कि दरअसल देवी ये जो सारे पैसे चुरा रहा है ये अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए वो ये पैसे चुरा रहा था। दरअसल शाइना के उसके जिंदगी से चले जाने के बाद बहुत अकेला पड़ चुका था और इसी दौरान उसके सामने एक हादसा होता है। दरअसल झुमकी नाम की एक लड़के की सर में ट्यूमर था और उसके पेरेंट्स उसके सर्जरी के लिए पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन वो इस काम में नाकामयाब होते हैं और इसीलिए वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं और उनका लिखा हुआ एक लेटर देवी को मिलता है, जिसके बाद वो खुद ही झुमकी के सर्जरी के लिए पैसे जमा करने लगता है। और इसी दौरान वो शिव से भी मिलता है क्योंकि शिव चैरिटी करता था, लेकिन वो दरअसल सिर्फ दिखावे के लिए था। और देवी जब शिव के पास मदद के लिए आता है तो शिव उसका बहुत इंसल्ट करता है और इसके बाद देवी किसी न किसी तरीके से पैसे जमा करता है और झुमकी की सर्जरी करवाता है। और फिर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि झुमकी की तरह बहुत सारे और बच्चे हैं जो कि ऐसे ही बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उन लोगों का ट्रीटमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और ये बातें सुनकर देवी तय करता है कि वो बहुत सारे पैसे जमा करेगा जिससे कि इन सारे बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके। और धीरे धीरे वो इन सारे करप्ट बिजनेसमैन से चोरी करता था और बच्चों के इलाज में उन पैसों को खर्च करता था और उसे इस काम में बहुत अच्छा भी लगता था। उसके बाद हिमांशु देवी से दिल्ली के एक बार में मिलता है और उसे कहता है कि उसने जितने भी सारी चोरी किया है अब तक तो वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन अगली बार उसने फिर से किसी से पैसे चुराए तो इस बार हिमांशु उसे जरूर पकड़ लेगा। और देवी भी उसे चैलेंज करता है और वो कहता है कि अगली चोरी वो एक बहुत बड़े पार्टी फंड से करेगा और अगर हिमांशु उसी दिन देवी को ना पकड़ा या तो उसे ना मार डाला तो अगले दिन सुबह देवी जब उसके सामने होगा तब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद वही दिन आता है और हिमांशु देवी के घर के सामने रहकर उस पर नजर रखता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देवी उसी जगह पहुंच चुका है जहां से वो पैसों की चोरी करने वाला था और वो शिव से ही उसके सारे ब्लैक मनी चुराने वाला था। और फिर शिव के गुंडों के साथ देवी की फाइटिंग होती है और फिर शिव को देवी मार डालता है और फिर उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर जब हिमांशु उस जगह पर पहुँचता है और वो अपने टीम के साथ देवी को पकड़ने की कोशिश करता है तो अचानक उन लोगों के बीच बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और देवी उन लोगों के हाथ से निकल जाता है। और इन सारे बच्चों के टीचर से हिमांशु को ये पता चलता है कि दरअसल इन सारे बच्चों के ट्रीटमेंट डेविल के दिए हुए पैसों से ही हुए थे और ये सारे बच्चे ये प्रे कर रहे थे उन लोगों को जिन्होंने बचाया है
भगवान भी उसकी रक्षा करे। इसके बाद अगले दिन मिनिस्टर हिमांशु पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो डेविल को नहीं पकड़ पाए और वो इस केस से हिमांशु को बाहर कर देते हैं और उसकी जगह एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को इस केस का चार्ज देते हैं। और हिमांशु देखता है कि वहाँ पर देवी आता है और उसने उसी दिन पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था और अब वो ही डेविल का ये केस हैंडल करने वाला था। और अब सचमुच हिमांशु देवी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा और फिर वो देवी के सामने अपने हार को एक्सेप्ट करता है। देवी भी हिमांशु को कहता है कि वो उसके खिलाफ नहीं है बल्कि वो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ है और देवी हिमांशु को थैंक यू भी कहता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।